नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में चुनाव की पास खिसकती तारीख के साथ दल बदल का जोर बढ़ता जा रहा है। टिकट नहीं मिलने, अपनी पसंदीदा सीट नहीं मिलने से नाराज नेता दल बदलने से परहेज नहीं कर रहे। आज इस कड़ी में एक बड़ा नाम जगदीश शेट्टार का जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं जगदीश शेट्टार और कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं वो। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण लिंगायत समुदाय के बड़े नेता भी हैं। चुनाव से ठीक पहले जगदीश शेट्टार का बीजेपी से कांग्रेस शिफ्ट होना कर्नाटक की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। कर्नाटक चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कर्नाटक में दल बदल का जोर। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़ा। कमल छोड़ शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थामा। जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव की तारीख करीब आ रही है, कर्नाटक की सियासत में दल बदल का जोर जारी है। सोमवार का दिन कांग्रेस के लिए खास रहा। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चुनाव से ठीक पहले जगदीश शेट्टार का कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी नुकसान माना जा रहा है। शेट्टार सूबे की सबसे प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का झंडा थामा। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीश शेट्टार को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस का झंडा लहराते पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की ये तस्वीर कर्नाटक चुनाव में बड़ा संदेश दे रही है। इसकी अहमियत को समझते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद शेट्टार का कांग्रेस में वेलकम किया। कांग्रेस अध्यक्ष इसे कांग्रेस के पक्ष में शुभ संकेत मान रहे हैं। से शक्ति भी मिलेगी, सब यूनिटी है और ये दर्शाता है कि जो वातावरण आज कर्नाटक में बन रहा है, इससे सब लोग खुश है और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। नहीं, लिंगायत का क्वेश्चन नहीं, हमारे कार्यक्रम, हमारे सारी चीजें देखकर जुड़ रहे हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को लेकर पिछले 2 दिनों से जारी सस्पेंस पर सोमवार को विराम लग गया। टिकट कटने से नाराज शेट्टार ने शनिवार की रात को बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। रविवार को बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद से ही उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई थी। सोमवार को शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार वहां पर मौजूद थे। चुनाव के पहले लिंगायत समाज के बड़े नेताओं को कांग्रेस से जुड़ना कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा दांव माना जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बीएस येदियुरप्पा के बाद लिंगायत समाज का दूसरे नंबर का बड़ा नेता माना जाता है। कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय को सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर माना जाता है। सूबे में लिंगायत समुदाय की आबादी 16% के करीब है। कर्नाटक की कुल 224 सीटों में से लगभग 67 सीटों पर लिंगायत समुदाय का प्रभाव है, जहां समुदाय के लोग खुद जीतने या किसी दूसरे को भी जिताने की ताकत रखते हैं। साल 2018 में सबसे ज्यादा 58 लिंगायत विधायक जीत कर आए थे। इनमें बीजेपी से 38, कांग्रेस के 16 और जेडीएस के 4 विधायक थे। 67 सीटों में से 20 में से 25 सीटों पर जगदीश शेट्टार का प्रभाव माना जाता है। इस बारे में खुद येदियुरप्पा भी कह चुके हैं। अगर शेट्टार को टिकट नहीं मिला तो इसका असर केवल एक सीट पर नहीं बल्कि उत्तरी कर्नाटक में 20 से 25 निर्वाचन क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिलेगा।
बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा के इस बयान को भी हल्के में लिया गया। जगदीश शेट्टार का टिकट काट दिया गया, जबकि अपनी तरफ से येदियुरप्पा ने पूरी कोशिश की। मान मनोबल के दौरान येदियुरप्पा ने इस बात को लेकर 99% मुहर तक लगाई थी कि शेट्टार को टिकट दिया जाएगा। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। यही बात जगदीश शेट्टार को खल गई। उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। कर्नाटक के सीएम के साथ पार्टी अध्यक्ष पद पर रह चुके शेट्टार के लिए बीजेपी छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल रहा, ये दर्द शेट्टार के बयानों में साफ झलकता है। बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश शेट्टार ने कहा, बीजेपी ने मुझे हर पद दिया है। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। मैंने सोचा था कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात भी नहीं की, किसी ने मुझे इसका आश्वासन भी नहीं दिया कि आगे मुझे क्या पद मिलेगा। कर्नाटक में बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व सीएम और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि शेट्टार का साथ लिंगायत समुदाय में कांग्रेस की पहुंच को मजबूती देगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक नई शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी बदनीयत के साथ लिंगायत समाज के साथ अन्याय कर रही है। लिंगायत समाज की लीडरशिप को अपमानित कर रही है, उनसे धोखाधड़ी कर रही है। यही धोखाधड़ी बोम्मई सरकार ने SC, ST, OBC के हमारे भाई बहनों से की। यही धोखाधड़ी वोकालिका समाज से की। अब सब इकट्ठे हैं और बदलाव का समय है। वोट की चोट से ये सब समाज इकट्ठे होकर भाजपा को सजा देंगे। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें नेतृत्व नहीं चाहिए। हमें कांग्रेस को सेवा और नेतृत्व चाहिए। इसलिए जिसे सेवा करनी है, नेतृत्व चाहिए, वो कांग्रेस में है। जो पैसा लूटना चाहते हैं वो वहां गद्दी पर बैठे हैं। धन्यवाद। Quite natural, a former chief minister, former deputy chief minister, and so many, including many MPs are on the line. Many MPs are on the line, but we have announced our seat. Unconditionally, a lot of them want to join to party. I welcome all of them. Yes, see, they love me a lot. Lingayat, I believe in my Lingayat ideology. I believe in Baswana ideology. Congress ideology is Baswana's ideology. Many will join, sir. And of course. Today there was no time. Later I will admit a lot of them. कर्नाटक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ दिनों के अंदर तय होने वाला है कि कर्नाटक का किंग कौन होगा। चुनावी घमासान चरम पर है। मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर नेताओं की नाराजगी चुनावी माहौल को गरमा दे रही है। दल बदल का दौर भी तेज हो चला है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कागोडू थिमप्पा की बेटी डॉक्टर रंजनी राजनंदिनी ने बीजेपी में शामिल होकर हड़कंप मचा दिया। राजनंदिनी शिवमोगा जिले के सागर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट चाह रही थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज राजनंदिनी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चुनावी मौसम में दल बदलने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। अब तक बीजेपी को झटके ज्यादा लगे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। इस लिस्ट में कर्नाटक सरकार में मंत्री और 6 बार के विधायक एस अंगारा, राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके विधायक लक्ष्मण सावदी, मुदिगेरे से विधायक MP कुमारस्वामी, हावेरी से विधायक नेहरू ओलेकर, उस से विधायक ओलीहट्टी, शेखर कुटलिगी से विधायक NI गोपाल कृष्ण शामिल हैं। एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है असेंबली हारने के बाद भी, और दूसरे को डिप्टी सीएम तक बनाया, चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और उसके बाद पार्टी छोड़ के जाना, यह उनके लिए चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। यह लोग जो छोड़ के गए हैं, ये दोनों लोग अवश्य रूप से पछताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में काम करना यह गौरव की बात होती है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना हमारी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, भारतीय जनता पार्टी, ये गौरव की बात होती है। और ऐसी पार्टी में जा कर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं,
जो पार्टी पूरे देश भर से धीरे धीरे सफाया हो रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस डूबती जा रही है, जिसे उस पार्टी में जाना, निहित स्वार्थ के लिए जाना, तो उनके लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। डॉक्टर रंजनी राजनंदिनी के बीजेपी में शामिल होने के 5 दिनों के अंदर ही कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। शेट्टार हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिलहाल राजनीति से संन्यास की उनकी कोई मंशा नहीं थी। बीजेपी की तरफ से केंद्र की राजनीति में जगह देने का कोई वादा भी नहीं किया। यही बात शेट्टार को नाराज कर गई। शेट्टार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस को अच्छा मौका मिल गया। साफ सुथरी छवि वाले अनुभवी नेता जगदीश शेट्टार को अपनी ओर खींचने का कांग्रेस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तय माना जा रहा है शेट्टार की शिफ्टिंग उत्तर और मध्य कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी की संभावनाओं को जरूर प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है। वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। 13 तारीख तक तय हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन होगा। कर्नाटक के चुनावी समर से बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश चरम पर है। सभी सियासी दल जनता का विश्वास जीतने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। ना लोक लुभावन का दौर थम रहा है, ना ही आरोप प्रत्यारोप का। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कर्नाटक के चुनावी मैदान में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 150 सीटों का लक्ष्य दिया है। देखना होगा दल बदल के दौर में किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भी सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटका में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत लहर है और इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कोलार में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा। राहुल गांधी के इस लक्ष्य के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव नहीं जीतती है तो वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसलिए राहुल ने कर्नाटक की जनता से कहा है कि हम कर्नाटक में अब चुनाव का सामना कर रहे हैं और मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत मजबूत लहर है। We have to win an election with 150 seats, right? Because the BJP is a corrupt organization, has huge amount of money that they have stolen from the people of Karnataka, and they will attempt to steal the next government as well. तो वहीं आज कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से 4 चुनावी वादे भी किए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जनता को विश्वास भी दिलवाया कि ये वादे जो भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा कैबिनेट बैठक के पहले दिन उसे पूरा करेंगे। तो पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को। आखिरी वायदा युवा निधि 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये जो 4 वायदे हैं, जो भी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पहले दिन इन वायदों को कानून में बदल देगा। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी, क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया।
एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसोर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। जॉब स्कैम होता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। वहीं कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिला है। 6 बार के विधायक रहे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शेट्टार अब कांग्रेस से अपनी सीट हुबली और धारवाड़ से ही चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव में नेताओं की नाराजगी और दल बदल चरम पर है। टिकट बांटने के साथ राजनीतिक दलों में घमासान भी जारी है। राहुल का 150 सीटें जीतने का दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात कोरोना की तेज रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। देश भर में रोज 10,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। 24 घंटे में 27 मौत के आंकड़ों ने हर किसी को चौकन्ना कर दिया। सरकारें अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार का जोर राज्य सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने पर है। पिछले दिनों मॉक ड्रिल भी किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों को परखा गया। कोशिश यही है कि कोविड से 2020 से चल रही जंग में भारत मजबूत रहे। अभी तक जिस मजबूती से भारत ने कोविड का मुकाबला किया, आगे भी तैयारी पूरी रहे। कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ बेहतर तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिसाब से सर्दी गर्मी का लेवल तय करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मौसम में लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ जाती है। कोरोना का नया वेरिएंट एक्टिव हो जाता है। जब सीज़न चेंज होता है तब जो है ना, सीज़न जिसमें चेंज होता है तो लोग को मतलब दुविधा रहती है। कभी उनको लग रहा है कि अब जो है गर्मी लग रही तो एसी चला लो, रात को ठंड हो गई एसी बंद नहीं किया, तो मतलब लोग भी थोड़ा सीज़न चेंज में पकड़े जाते हैं और कई दफ़े उनकी इम्यूनिटी भी में चेंज आता है सीज़न चेंज में, और वायरस इसका फ़ायदा उठा के वो वेव में आता है।
सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चल गया है कि ये नया वेरिएंट है जो इस समय घूम रहा है, पुराने वाले वेरिएंट्स नहीं हैं, ये नया वेरिएंट घूम रहा है। एंड अभी तक की जो जितनी रिपोर्ट्स हैं कि ये ज़्यादा घातक नहीं, ये टचवुड इसमें यही अच्छाई है, ये जो है वायरस जो है हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पेशेंट्स 90% से ऊपर पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं उनको कोविड सिम्टम से नहीं एडमिट हुए थे, उनको कोई और तकलीफ़ थी जैसे हार्ट की तकलीफ़, पेट की तकलीफ़, जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे। हमने ऐसे ही क्यों हमारी पॉलिसी है, कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके सारे टेस्ट कराओ, तो कोविड का टेस्ट हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव आ गया था, तो अदरवाइज़ वो कोविड। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की मौत हो गई। देश भर में मरने वालों की संख्या 5,31,141 पहुंच चुकी है। गुजरात में 6, यूपी में 4, दिल्ली राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 2, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में कोरोना के एक संक्रमित की मौत हुई है। देश में अब कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 8.40 हो गई है। इसके अलावा साप्ताहिक दर 4.94 पर है। राजधानी दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दिल्ली सरकार ने नजर बनाई हुई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 1,634 नए मामले दर्ज किए गए और 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पॉजिटिविटी रेट 29.68% रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 5,297 हो गई। शनिवार को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 31.9% रही। 1,396 कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, जो 15 महीनों में सबसे ज्यादा रहे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र की सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों को परखा गया। अगर देश में फिर कोरोना ब्लास्ट जैसे हालात होते हैं तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तैयार हैं। देश में स्वास्थ्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।